तो सुपरमैन का नया ट्रेलर तो सबने देख ही लिया होगा। ऑनेस्टली मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, देख के लगा कि हाँ स्टोरी अच्छी होगी, मूवी अच्छी होगी। लेकिन फिर भी एक सवाल जो बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है कि सुपरमैन इतना वीक क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मैं यहाँ कॉमिक बुक से कोई ज्ञान नहीं देने वाला। ओके देखो, हेनरी केविल के मैन ऑफ स्टील देखने के बाद अब एक वो मैन ऑफ स्टील वाली इमेज ऑलरेडी बहुत गहरी छप चुकी है हमारे दिमाग में। लेकिन इस नए सुपरमैन में द मोस्ट वेल नोन सुपर हीरो इन द वर्ल्ड, जिसकी इमेज हमेशा पावरफुल, अनशेकेबल और इनविंसिबल रही है, वो यहाँ हर जगह पिट रहा है। और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। डेविड कॉरन स्वेट जो न्यू सुपरमैन है, नो डाउट ही लुक्स अमेजिंग। क्लार्क कैंट का ऑकवर्ड चार्म हो या सुपरमैन का स्ट्रेंथ फील्ड पर्सोना, दोनों का बैलेंस वो परफेक्टली कैरी कर रहा है। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक वार्मथ है। लेकिन फिर भी एक चीज परेशान कर रही है। इंस्टेड ऑफ सुपरमैन पंचिंग अ विलन थ्रू अ वॉल या फिर उड़ते हुए क्लाउड्स के बीच डिसअपेयर हो जाना, हम देखते हैं सुपरमैन बर्फ में पड़ा हुआ है, खून निकल रहा है, हिल भी नहीं पा रहा। आज तक जितनी भी सुपरमैन एडेप्टेशन देखी हैं, वेदर इट्स स्मॉलविल का टॉम वेलिंग या क्रिस्टोफर रीव का टाइमलेस सुपरमैन, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक ट्रेलर की बात नहीं है। सुपरमैन के हर टीजर में, ट्रेलर में एक चीज कॉमन है, सुपरमैन की पिटाई। जस्ट इमेजिन, मैन ऑफ स्टील, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो, हेल्पलेसली पड़ा हुआ है और उसको क्रिप्टो की हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो मोमेंट हिट भी करता है इमोशनली। फिर भी यू वाचिंग दिस एंड यू आर लाइक क्या हो रहा है, ये सुपरमैन है या कोई रूकी सुपर हीरो। लेकिन जेम्स गन ने खुद एक प्रेस इवेंट में इस सीन के बारे में बात की थी जब फर्स्ट टीजर लॉन्च हुआ था। गन ने कहा था कि वी डू हैव अ बैटर्ड सुपरमैन इन द बिगिनिंग, दैट इज आवर कंट्री। मतलब सुपरमैन को ब्लीडिंग दिखाना ये अमेरिका की करंट सिचुएशन का मेटाफर है। जेम्स गन सुपरमैन के थ्रू अमेरिका की कहानी बताना चाहते हैं। और जेम्स गन ने आगे कहा, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे पढ़ लो। जेम्स गन के कहने के मुताबिक लोग पॉलिटिकली कितने भी डिवाइडेड क्यों ना हो, हर साइड के लोग बेसिकली अच्छे ही होते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड्स एक दूसरे को गलत समझते हैं। और सुपरमैन की ब्लीडिंग ये उसी डिवीजन का सिंबल है। सुपरमैन जो बेसिक काइंडनेस रिप्रेजेंट करता है, जो पूरे गुडनेस का आइकन है, आज के टाइम में वो अनकूल और अंडर सीज है। अब लेटेस्ट ट्रेलर को एक बार फिर से देखो इस पर्सपेक्टिव से। सुपरमैन को ट्रबल में दिखाया गया है क्योंकि वो दूसरे देश के वॉर में इन्वॉल्व हो गया, पब्लिक उसके अगेंस्ट हो गई है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, लेक्स लूथर सुपरमैन को एंड इट कह रहा है, मींस वो उसे इंसान भी नहीं मान रहा, वो सुपरमैन की बेसिक ह्यूमैनिटी को ही डिनाई कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी की बात है या फिर जेम्स गन हमें कुछ ज्यादा डीप बताना चाहते हैं कि आजकल के पोलराइज्ड वर्ल्ड में काइंडनेस और कंपैशन को वीकनेस समझा जाता है, कि लोगों को एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स को देखने की मेंटालिटी ने इतना डिवाइड कर दिया है कि हम एक दूसरे की ह्यूमैनिटी को ही भूल गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सोचो जरा, सुपरमैन जिसने हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट किया अब खुद डेंजर में है, वो हीरो जिसने दुनिया को बचाया अब उसे दुनिया से बचाना जाना चाहिए। ये सिर्फ कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है बल्कि हमारी सोसाइटी का मिरर है। तो आई थिंक सुपरमैन की कमजोरी दिखाना एक्चुअली फिल्म का एक कॉन्शियस क्रिएटिव डिसीजन है। जेम्स गन चाहते हैं कि हम सुपरमैन के कैरेक्टर को सिर्फ एक इनविंसिबल हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखें, एक ऐसा इंसान जो चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, काइंडनेस और होप को नहीं छोड़ता। सब्सक्राइब।